चलिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। जैसा कि कल हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी करे थे और एक दो क्वेश्चन भी करे थे। आज वो नई क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन इफ f of x equal to x square plus 3x plus 3x plus a when x less than 1 equal to 1 and bx plus 2 when x greater than 1 exercise का is everywhere differentiable then find the value of a and b find the value of a and b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिखिए, मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है ये जो फंक्शन है ये सारे जगह मतलब डिफरेंशिएबल है, तो आप मुझे a और b की वैल्यू फाइंड कर दो। मतलब सारे जगह छोड़ो, आपको मतलब दे ही रखा है ना 1 के लिए, आपको चेक करना है। ये समझ लो आप, ये लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन f of x equal to x square plus 3x plus a and when x less than equal to 1 bx plus 2 when x greater than 1। एक बात है, ये फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस है, इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। हर एक जगह मतलब डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए बात हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस भी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या ये 1 के लिए नहीं होगा? अगर सारे जगह तो 1 के लिए भी होगा। तो बताइए एट x इक्वल टू 1, तो कहिए पहले आर एच डी निकालेंगे ना, आर एच डी एट एक्स बराबर 1 या सी बराबर 1 जो भी कहना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बट्टे का क्या हो जाएगा? प्लस का h ना, प्लस का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। चूंकि आर एच डी है, इट मींस दैट 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या? 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये आपको यहां से निकालनी है। तो यहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस h ना, तो b इंटू 1 प्लस h और प्लस का क्या था? 2। वेरी गुड। और 1 का वैल्यू कहां से निकाल लेंगे? क्योंकि इक्वल टू यहां नहीं, यहां पे है ये इक्वल, तो यहां पे 1 की वैल्यू चाहिए। 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 क्या 4, तो ये 4 प्लस ए आ जाएगा, ये आ गया आपका 4 प्लस ए और बट्टे का क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। बट्टे क्या हो जाएगा? h। अब चलिए ऊपर मिटा ले जाए, ऊपर मिटाते हैं। समझिएगा, तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या है यहां पर? अगर इसको खोले तो क्या मिलेगा? b प्लस बी एच, b प्लस का bh प्लस का 2 प्लस का 2 और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 4 माइनस का a बट्टे का क्या हो जाएगा? h। इसको मतलब ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा? यहां पर कैलकुलेशन कीजिए, b माइनस का a, अच्छा 2 माइनस 4 माइनस का 2 माइनस का 2, अच्छा और प्लस का bh आ जाएगा, प्लस का bh। अभी नहीं, अभी एक स्टेप बाद ये आ गया। अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, इसको जरा यहीं पे छोड़ लें या फिर इसको देख ही लेते हैं पहले। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? ये लिमिट को अगर एग्जिस्ट करवाना है, चूंकि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, इट मींस दैट फंक्शन को का जो लिमिट होगा, मतलब जो आर एच एल एच डी होगा, वो दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। अगर आर एच डी जब तक एग्जिस्ट करेगा नहीं तब तक लिमिट कैसे निकलेगा?
इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये पार्ट क्या हो, 0 हो जाए। इफ b माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, व्हाट, कहां पे, हाँ c बराबर 1 है, b माइनस 2 इक्वल टू 0, देन कहीं अगर ये 0 हो जाए, देन आपका तब जो होगा आर एच डी एट कितना, x बराबर 1 पे, कहिए क्या, ये 0 हो गया तो h से h कर जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया, b, तब आपका b आ गया। ठीक है, ये रखा जाए। फिर क्या निकालेंगे, एल एच डी। चलिए अब एल एच डी और मूव करते हैं, इसको नीचे मिटा लें। अब निकालेंगे अगेन एल एच डी एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, ये लिखा जाए। फोर प्लस ए कैसे, चूंकि हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू आप यहां से निकालोगे ना, तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 प्लस क्या हो जाएगा ए, और बट बीच में माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा, तो 4 प्लस ए हो गया। इसको मिटा लें क्या, अब बताइए एल एच डी निकालना है। एल एच डी के लिए ध्यान दीजिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 और बटे क्या हो जाएगा माइनस का h। अब वैल्यू निकालिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कहिए। अब यहाँ 1 माइनस एच कहां से निकालना है, लेस देन वाले से ना, तो लेस देन के लिए फंक्शन क्या हो जरा बताइए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है, ए है। लेस देन के लिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है, तो यहां से निकालेगा एक्स स्क्वायर, एक्स जबर क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का प्लस 3x, एच के जबर क्या आ गया 1 माइनस एच, 1 माइनस का एच, और प्लस का क्या है, प्लस का ए है, प्लस का क्या है, और माइनस का एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो पीछे निकाल दे क्या 4 प्लस है, क्योंकि वो तो ऐसा रहेगा, बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस का एच। अब कैलकुलेशन कीजिए इसको भी, इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का मतलब स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 2h और क्या हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का a और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का a और बट्टे का क्या हो जाएगा बट्टे का माइनस का h। ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए इस क्या कटेगा a प्लस का a माइनस का a कट गया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और माइनस 4 गया, बचा क्या लिमिट। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 3h क्या हो जाएगा माइनस का 5h, और भी कुछ बच रहा है क्या माइनस का 5h बट्टे का माइनस का h, ऊपर क्या करवा तो माइनस h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में माइनस h जब आप कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा माइनस h को, तो पहली बात ये प्लस हो जाएगा 5 माइनस का h बट्टे का क्या हो जाएगा माइनस का, क्या ये और ये कट जाएगा। एक बात होता है ये क्या, अच्छा 5 h का वैल्यू क्या डाल दीजिएगा 0, ये क्या आ गया भाई साहब h का वैल्यू 0 है ना, समझ में। अब ध्यान दीजिए, अब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सारे जगह डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फंक्शन एक पर भी डिफरेंशिएबल होगा, और अगर फंक्शन एक पर डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब LHD RHD दोनों बराबर होगा। RHD कितना आ गया है b, LHD कितना आ गया 5, तो अगर मैं लिखूं since f of x is differentiable at x equal to 1, so इसका मतलब क्या हो जाएगा LHD RHD बराबर होगा LHD at x बराबर 1 इक्वल टू RHD at x बराबर 1,
एट एक्स बराबर 1। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। अब दोनों को बराबर करेंगे, लिख लिए, ये लिखिए, ऊपर मिटा लें। क्वेश्चन दिया है b माइनस a माइनस 2 मतलब इक्वल टू 0। हाँ अब ये चाह अभी शुरू कर लिया। अच्छा, आप कहाँ पे है? ऊपर ही हैं। अच्छा, ये मिटा लीजिए, लाइन मिटा लें। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ा जाए। तो बताइए LHD क्या आ गया आपका? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। RHD क्या आ गया? B। इसका मतलब B बराबर क्या आ गया? 5। B बराबर क्या आ गया? इंप्लाइज B बराबर 5 आ गया। एंड और देखिए हमने क्या मान रखा था ये ना, तो और इसको अगर कोई नाम दे, मान लिया जाए इसको इक्वेशन ए कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए कहिए क्या दे रखा है इक्वेशन ए? b माइनस ए माइनस 2 बराबर 0। ध्यान दिया जाए तो यहां पर बताइए b का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो b के जबर पुट कीजिए तो 5 माइनस का a माइनस का 2 बराबर का 0। 5 प्लस 2 का क्या हो जाएगा? 3। 3 माइनस a बराबर का 0। a बराबर क्या आ जाएगा? 3। मतलब a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू 5 आ गया। ये लाइन मिटा लें। लिखेंगे हेंस, यही आपको कह रहा था, हेंस a बराबर क्या आ गया? 3, b बराबर क्या आ गया? 5। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? संतोष कहाँ लेट हो जाते हैं? या तो भी कमला स्थान एग्जाम्पल का चल रहे हैं, पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, छोड़ के जाने का मन ही ना कर रहा है। ध्यान दीजिए, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x बराबर मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अच्छा, दिख के आप लोग कुछ लगा? कल ये बताए थे, कोई लॉजिक ब्रेन में आया? मॉड फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता? बताइए कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब मुझे चेक कहाँ पे करना है? 1 और 2 पर ही। बात समझ आई क्या? क्योंकि हमें इसी पॉइंट पे डाउट है और ये पक्का है कि ये नहीं होगा डिफरेंशिएबल, बट फिर भी हम क्या करेंगे? दिखा लेंगे किसी भी तरीका से, ताकि जिन्होंने क्वेश्चन दिया उनकी आत्मा को तसल्ली मिले। नहीं, चलिए ऊपर मिटा दूं क्या? प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस से मतलब सॉल्यूशन जो भी है। ध्यान दीजिए, समझिएगा क्वेश्चन। तो पहले आपको हमने बता रखा है, पहले भाई मॉड को डिफाइन करो। अगर मॉड डिफाइन नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। मॉड फंक्शन में चाहे वो कंटिन्यूटी रहे, और हाँ मॉड फंक्शन जम के पढ़ना, संडे को जो टेस्ट होगा वहां से एक मॉड का क्वेश्चन जरूर डालूंगा। ठीक है, एक मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 2 हो जाए वो चलेगा, लेकिन मिनिमम 1 आपका रहेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं। उसमें आपको कोई मतलब समस्या नहीं। तो चलिए पहले हम लोग मॉड को डिफाइन करते हैं। तो पहले मॉड को डिफाइन कीजिए। मॉड x माइनस 1 को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग मालूम होगा? इसका वैल्यू प्लस में x माइनस 1 होता है। कब होता है? व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका वैल्यू माइनस में x माइनस 1 होगा। कब? व्हेन x लेस देन फ्रॉम 1। और आपको मॉड x माइनस 2 को भी डिफाइन करना है। मॉड x माइनस 2 को भी डिफाइन करना है। तो कहिए कैसे करेंगे? इसका वैल्यू प्लस में x माइनस 2 होगा, लेकिन ये कब होगा? व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। माइनस में x माइनस 2 होगा व्हेन x लेस देन 2 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, क्या इतनी बात समझ में आई? अब समझिए क्वेश्चन, ये अपना वैल्यू 1 पर चेंज कर रहा है और ये अपना वैल्यू 2 पर चेंज कर रहा है। टोटली कितने पॉसिबिलिटी होंगे? मैंने बता रखा हूं 3 पॉसिबिलिटी होती है। अगर 2 कंडीशन आ रहे हैं तो इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी। अब कैसे होगा मैं बताता हूं।
जैसे 1 और 2 है ना, आप एक नंबर लाइन बनावे, आपको मालूम है इधर प्लस इन्फिनिटी जाएगा, इधर क्या जाएगा, यू हैव नॉन इन डाउट, यहाँ कहीं मतलब 0 आएगा, या फिर 0 को आप छोड़ लो, 0 को नहीं लेना, 1 और 2 है ना, यहाँ कहीं 1 आएगा और यहाँ कहीं 2 आएगा, क्या इतनी बात है, कोई समस्या। एक बार क्या हो सकता है, ये फंक्शन 1 से छोटा हो, एक बार ये फंक्शन 2 से बड़ा हो जाए, और एक बार ऐसा भी तो हो सकता है ये बीच में हो, समझ में आया कि नहीं। तो टोटल देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। ओके, अब तीनों पॉसिबिलिटी के लिए जब कभी मॉड फंक्शन आवे तो ध्यान रहे, मॉड फंक्शन हराना नहीं, उसको मतलब सावधानी से करना, अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो गया, ठीक है, और गया तो फिर अपने पटरी पर आने की दुशासन भी नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स बराबर, सब लोग मेरे ख्याल से, मैं तो कहूंगा पहले समझे फिर लिखे, जरूर, व्हाई नॉट। अब समझिए, जब फंक्शन एक मतलब व्हेन x लेस देन फ्रॉम 1, x लेस देन फ्रॉम, जब x 1 से छोटा हो, तो पहली बात होता है मॉड x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें, मॉड x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा के लिए माइनस का x माइनस 1, ऊपर वाला नहीं, ये तो बड़ा के लिए है ना, छोटे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस 1। एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन 1 से छोटा है तो 2 के लिए बात होता है, 2 के लिए क्या हो जाएगा, यू जस्ट थिंक अबाउट, 2 के लिए क्या होगा, कुछ भी हो, बीच वाले बाउंड्री तो होगा ही होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो माइनस का x माइनस 2 उसी में लिखना है, क्योंकि बीच में प्लस था ना, तो प्लस करें तो वो बात अलग है, प्लस माइनस माइनस हो गया, नहीं आया, ठीक है। व्हेन, जब x 1 से तो बड़ा या बराबर हो, लेकिन लेस देन किससे हो, 2 से, तो 1 से बड़ा के लिए या बराबर के लिए फंक्शन क्या, x माइनस 1, x माइनस 1। अच्छा, 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या, माइनस x माइनस 2, तो बीच में प्लस था, प्लस और वो देखो माइनस, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, और वहां से क्या डाल देंगे, x माइनस 2। बात समझ में आई, हाँ, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इफ, अगर फंक्शन 2 से बड़ा हो जाए, मतलब x 2 से बड़ा, फंक्शन 2 से तो नहीं, x 2 से बड़ा हो, भाई साहब, जब कोई भी फंक्शन में x 2 से बड़ा हो तब जो डिफाइन होगा, असली बात है, x अगर 2 से बड़ा हो तो x 1 से भी तो बड़ा हो जाएगा, तो बताओ 1 से बड़ा के लिए फंक्शन वैल्यू क्या, x माइनस 1, x माइनस 1, और 2 से बड़ा या बराबर के लिए, और एक काम करिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी डाल दे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, यहाँ पर था, इक्वल टू के लिए क्या, x माइनस, ये हमने डिफाइन करा। अब ये लिखिए, इसको पहले सॉल्यूशन कर लिखेंगे, मॉड फंक्शन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जानते हो ना, यहां से ये आपकी क्वेश्चन है, यहां से आप लिखना शुरू करो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूं, लिखिए। अगर किन्हीं को कोई समस्या हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी डाउट को दूर कर दूं। आज लक्ष्मी मिसिंग है नहीं, ओ दोनों हम आंख देके पता लगा लेते हैं ना किसका डिग्री कहाँ कितना पर वर्क कर रहा, उसका छोड़ना किसी का नेचुरल पे आप क्यों मजाक उड़ाते हो, क्या पता गॉड का आपका भी आंख छीन ले, मेरा भी छीन ले, कभी भी जो नेचुरल हो ना, डिसेबल, उसका मजाक मत उड़ाओ, लाइफ में ध्यान रहे, जो नेचुरल है ना, जैसे बहुत लोग का देखना, कोई विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, कोई एक्सेट्रा, जो एक्सेट्रा, तो इस सब का आप मजाक ना उड़ावे, क्योंकि क्या पता गॉड कल आपके साथ भी खेल ले, गॉड कल आपके साथ भी खेल ले, कोई गारंटी है नहीं ना, तो इसलिए मतलब किसी से बैठ जाए, फर्स्ट यू आर स्टेबल, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे खाली है, और एक स्टूल, या फिर वहीं बैठो, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाए, चलिए, और हाँ, अटेंशन प्लीज,
अब इसको जरा कैलकुलेशन करा जाए तो क्या हो जाए, माइनस एक्स माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा व्हेन इफ x लेस देन 1। ओके, एंड x और माइनस ये तो कैंसिल आउट है, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और ये कब होगा, जब 1 से बराबर x और लेस देन क्या हो जाए 2 हो जाए। ओके, अब इसके x और x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 और व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी तक हमने केवल मॉड फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं करा। अब कह रहा है, ध्यान रहे, मॉड फंक्शन जब कभी देखो तो अगर आपको शक होना चाहिए तो जहां पर मॉड अपना वैल्यू चेंज करा वहीं पर चेंज शक है, शक नहीं है, ये पूरे क्लियर ही है कि फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट फिर भी क्वेश्चन कह रहा है आपको डिस्कस कीजिए, मतलब आपको दिखाना है कि फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसमें वो यहाँ 1 ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाए, प्लस का 1 नहीं होगा, वही है। अब चलिए अब हम लोग मुद्दा पे आते हैं, अपना जो भी मुद्दा है। तो पहले क्या निकालेंगे, एलएचडी, और हम लोग 1 पर चेक कर रहे हैं एट एक्स बराबर 1। तो मैं साथ में लेके चल रहा हूं, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चेक करना एफ डैश 1 बराबर क्या हो जाए बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और ये क्या हो जाता है एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ 1 बट्टे का क्या एक्स माइनस 1। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी ना आई मीन डिफरेंशिएबल का। बस क्या हुआ, यू हैव एनी डाउट, मैं ये कह रहा हूं ना, समझिए ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन। अब इसी से निकल के आया था एलएचडी और आरएचडी ना। एलएचडी क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, और चूंकि किस पे चेक करें 1 पर ना, और एलएचडी है तो एलएचडी क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस का एफ ऑफ 1 और बट्टे का क्या हो जाएगा माइनस का एच। और चूंकि ये आरएचडी के बराबर होना चाहिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, आरएचडी क्या होता था एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 1 और बट्टे का क्या हो जाएगा प्लस का। क्या ये बात समझ में आई, समझिए, कंफ्यूज मत, यही कारण नहीं समझते हो, जब समझाता हूं बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक प्रॉपर्टी है। नहीं, आपको मैं बताया था जो एफ डैश सी बराबर क्या होता है, तो आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ सी और बट्टे का क्या बताए थे एक्स माइनस सी बताए थे ना। तो ये वही बात है, और बस फर्क क्या है, सी जब यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसी से ना एलएचडी आरएचडी निकल गया था, इसी से निकल गया एलएचडी और आरएचडी। अब चूंकि डिफरेंशिएबल अगर होगा तब दोनों बराबर होना चाहिए, हम अब चेक कर लेते हैं, और ऑब्वियसली बात है बराबर नहीं है, वो आप भी कहां पर नहीं भाई साहब, ये एलएचडी आरएचडी का आप कॉन्सेप्ट लिखे हैं, वहां पर चेक, वहां पर एच टेंड्स टू 0 चूंकि इसी से ले गए थे। ये बात मैं बहुत पहले कल ही समझा चुका, बहुत पहले नहीं, तो आप वहां से देख लें तो ज्यादा बेटर होगी। अब ध्यान दीजिए भाई साहब, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इंप्लाइज लगा लिया जाए, इंप्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस है, चूंकि ये एलएचएल है, एलएचएल का मतलब एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या, देखिए एक से छोटा के लिए फंक्शन ये है ना, तो यहाँ पे x के जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर क्या आ गया एफ, ये एफ ऑफ एक्स जब इतना है तो एक्स के ऊपर 1 माइनस है, यहाँ भी आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 1 माइनस एच, और क्या प्लस का 3 है यहाँ पे, क्योंकि आपने एक्स जब ये प्लस 3 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कहां से निकाले, यहां से या यहां से, क्या कर रहे हो, हेलो डियर व्हाट आर यू डूइंग, एवरीथिंग ओके नॉट ओके। ध्यान दीजिए 1 का वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकाले, क्यों, चूंकि इक्वल टू यहां लगा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये तो 1 ही है, हाँ ये तो 1। अच्छा, जिनको ना समझे पहले आप मुझे लिखने दो फिर समझना, ठीक है, बीच बीच में आप डिस्टर्बिंग कर लोगे ऐसे। तो ये 1 को यहाँ पे लिख लिया जाए, चूंकि 1 पर तो फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है और 1 है, और बट्टे का क्या हो जाएगा माइनस का, इधर इसका वैल्यू कर लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसका वैल्यू कहां से, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा के लिए देखिए ये फंक्शन है ना, 1 से बड़ा के लिए 1 है, 1 से बड़ा के लिए क्या है 1 है, माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 1, और बट्टे का क्या हो जाएगा एच, मतलब एक में से गया 0, 0 बट्टे एच क्या हो गया 0 ना। एक बात क्लियर है, इसका वैल्यू क्या गया 0, इसका वैल्यू थोड़ा डॉटफुल है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए तो माइनस 2 और यहां से प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 गया, बिकॉज 3 में से 1 घटाएंगे प्लस 2 आएगा ना, और ये यहां से ये माइनस 2 था ना, ये माइनस था हाँ, तो ये माइनस 2 गया,
और ये माइनस माइनस प्लस का 2h बच जाएगा, तो ये 2h और बटे क्या हो जाएगा माइनस का h। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये किसके बराबर है, 0 के ना, ये 0। अब बताइए h से h तो कट गया, बचा गया ये आ गया -2। क्या -2 कभी 0 के बराबर हो सकता? नहीं ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और अगर इम्पॉसिबल है इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल होता तो दोनों तरफ बराबर आता। तो ये डिफरेंशिएबल आप कब कहते, जब LHD RHD बराबर आ जाए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पहले लिखो फिर मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है? ये पहले आप लोग लिखिए। तो जैसे ये फंक्शन तो पहले, अच्छा यहां तक मुझे, मैं फंक्शन को बता नहीं रहा हूं, यहां तक मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अब आप कहोगे तो ये मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बिठा रखा है, ठीक है? यहां तक आपको समझ आ गया, मैं मान के चला हूं, क्योंकि मैं जब फंक्शन को डिफाइन कर रहा था तब मैं एक एक स्टेप आपको मैं फॉलो करवा रहा था। बात समझ आई क्या? तो मैं इससे आगे बताता हूं। अब ध्यान रखिए, मॉड फंक्शन जो होता है ना, मॉड फंक्शन, उसका अगर कॉन्टिन्यूटी पर चेक होगा तो केवल और केवल उसके कॉर्नर पॉइंट पे ही तो हो जाएगा। क्वांटिटी तो होगा, ये मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं, आई एम सॉरी। तो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा वो कॉर्नर पॉइंट पे। और ये बात कल भी मैं डिस्कस करा था, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कुछ इस प्रकार का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 प्लस का मॉड x माइनस 2। तो ये आपको दिखने लग जाना चाहिए 1 और 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस कीजिए, मतलब डिस्कस करना मतलब ये बात तो हम भी जानते हैं, वो भी जानता है क्वेश्चन, और फिर नहीं मत समझा, फिर कहना हमें कुछ नहीं आया, इधर उधर कर रहे हैं आंख बेवकूफी का, समझने टाइम। तो ये 1 और 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हमें चेक करना है 1 और 2, तो हमने पहले एट 1 किया, एट x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल होने का आपको फॉर्मूला पता है। अगर किसी पॉइंट पे आपको c पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बट्टे का x माइनस c। ये मैं आपको कल भी फॉर्मूला लिखाया था, परसों भी लिखाया था, ठीक है? फॉर्मूला नहीं याद करे तब तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मूला याद करना छोड़ो, अगर आप घर पर से तो तुम्हें क्या लगा, ये मैं अपने मन से लिख दिया हूँ। हाँ, सी के जगह पर 1 आ गया, सी के जगह पर क्या आ गया 1 आ गया फॉर्मूला। अब आपको पता है कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट तभी करेगी जब उसका LHD और RHD बराबर हो। आपको मालूम है ये आपका LHD और ये आपका RHD है, ये आपका LHD और RHD। कैसे पहचानोगे LHD? जहां पर माइनस लगा या फिर बट्टे में माइनस है वो समझो LHD है, क्या है वो, और जिसमें प्लस है वो समझो RHD है। बात समझ में आया क्या? अच्छा, अब चलो अब आते हैं मुद्दा पे। LHD के 1 से छोटा के लिए, तो ये तो जैसा तामझाम तुम्हें दिख रहा है, 1 से छोटा के लिए देखिए फंक्शन क्या है, 1 से छोटा के लिए फंक्शन ये है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस 2h है, तो x के जगह पर क्या आ गया 1 माइनस 2h, तो माइनस का 2 इंटू 1 माइनस h और प्लस क्या था 3 था ना 3। अब 1 का वैल्यू निकालो, फंक्शन का वैल्यू निकालो व्हेन x बराबर 1 है। 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, 1 से के इक्वल टू के लिए क्या है 1 है ना, हमने 1 डाल दिया, बट्टे में क्या है माइनस का h है। समझ में आ गया? इसी प्रकार RHD के लिए देखिए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या, 1 से बड़ा के लिए ये रहा आपका कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर भी हमने क्या डाल दिया 1 डाल दिया। और 1 पर भी देखो दुर्भाग्यवश फंक्शन का वैल्यू क्या 1 ही है ना, तो ये 1 माइनस 1 बट्टे का h है। अब आपको मालूम है एक में से एक जगह 0 बट्टे h, ये क्या हो गया 0 ना, तो ये तो आपका 0 हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप कैलकुलेशन करो तो यहाँ से माइनस का 2 3 में से गया प्लस 2 ना, प्लस 2 माइनस 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यू हैव एनी डाउट? माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ गया प्लस 2 बट्टे में क्या माइनस का h, क्या h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका -2 बचा और ये तो 0। क्या -2 का भी 0 बराबर हो सकता नहीं ना, इम्पॉसिबल। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ नहीं है, तो 1 पर नहीं है। बात समझ आई? अच्छा, अब एक 2 पर ही तो फंक्शन कॉर्नर ले रहा है, अब अपने को 2 पर चेक करना है। कहां पर चेक करना है 2 पर, तो इसको थोड़ा रख लूं, ये आप लोग लिख चुके हैं तो इसको मिटा लेता हूं। नहीं फंक्शन थोड़ा चूंकि रहना चाहिए ना, जो बनाने वाला था देखा 2 पर बना के भी बैठा है, और एक दो तुम लोग हो तब कहते हो सर मुझे नहीं आया। समझिए मिस्टर गौरव, एक बात मैं बताऊं, समझिए पढ़ाई क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं आपको कमेंट नहीं करना चाहता, जो काम का कोई बेस ना हो, देखो पढ़ाई के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहती है, किसी के पास नहीं, वो चाहे आप हो हम हो किसी ने, लेकिन आपको टाइम निकालना होगा।
अगर तुम्हें मौत से बचना है, मतलब मौत से तो बच नहीं सकता, लेकिन अगर वो टाइम से पहले ना हो उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाई करना होगा। उचक्का जैसे बाइक मत चलाओ ताकि एक्सीडेंट ना हो। ऑब्वियसली बात है, बाइक उचक्का जैसे चलाते हो कहीं पे एक्सीडेंट होगा, जाओगे गॉड से, गॉड हाथ मिलाने के लिए तो बैठे ही हैं सबसे, ठीक है। हाँ वो बात अलग है। तो मैं ये कह रहा हूं, तो अगर आपको बढ़िया से मतलब पढ़ना है तो आपको थोड़ा अपना टाइम निकालना होगा। जैसे आपने अभी अभी गया अपने सिस्टर को एग्जाम दिलाना, ठीक है, वहां पे आपको बुक कॉपी ले जानी, क्या आपने ले गया? सच्चाई मत नहीं। अच्छा अगर ले गया तो कितना पढ़ाई करा? मेरी व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन समस्या ग्रुप में डाल दो। आज तक ग्रुप में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं जहां तक देखा हूं। हम भी ग्रुप देखते रहते ना, सिंड करते रहते। इस बात से ये तथ्य मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई समस्या है। भाई नहीं समस्या इसलिए नहीं पूछ सकता। उसके बाद वो छोड़ो, उसके बाद क्लास में भी जिसको समझ, जैसे लक्ष्मी क्वेश्चन पूछता है, संतोष भी कभी कभी पूछता है, वो सब भी पूछ लेते। जिसको क्या जिस आप लोग कभी पूछे हो? नहीं पूछे हो। क्या मैं कभी क्वेश्चन पूछने पर नहीं बोला हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मैं ये कह दूंगा थोड़ा भी टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद पूछे, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ाई करने का ना बहुत सारी कंडीशन है। अगर मैं आपको एक लप्पर खींच के मार दो, आपको बुढ़ापे तक याद रहेगा। यही मास्टर है जो हमने हमें एक थप्पड़ मारा था। अगर मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं प्यार मोहब्बत वाली, फलाने की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गई, ये भी आपको याद रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं तो ये आपको नहीं आएगा। क्यों जानते हो? सच्चाई बात यही है कि आपको बुरा चीज, अच्छा ये आपकी गलती नहीं है, ब्रेन का ही है। वो सच्चाई बात या फिर जो कॉन्सेप्चुअल बात है उसको वो सीखता तुरंत छोड़ देता है, और वही जो इंटरेस्टिंग बात उसको लगता है ना वो तुरंत उसको याद रहता है। कोई आपको एक गाली दे दे वो आपको बुढ़ापे तक याद रहेगा, ठीक है। किसी किसी को तो दूसरे जन्म तक याद रह जाता है। तो इस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको, नहीं तू दूसरे जन्म का मतलब कुछ और समझ लिया। सही बात समझ। लेकिन अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वाली बात बता दूं तो आपको नहीं आता। अभी जैसे मैं आपको इसका एक सैंपल स्पेस दिखा रहा हूँ। सैंपल स्पेस में क्या रेंडमली, जैसे कल मैंने आपको LHD RHD बताया, कितने लोग घर पर से पढ़े क्या है बताइए? पढ़ने का मतलब ये है उसको एक बार घर पे गए उल्टा के देखे, भाई आज हमने मैथ में ये पढ़ा तो ये कहां से आ गया, इसमें क्या समझ। कितने लोग इसमें से आए? क्या पढ़े? नहीं। अब बताइए, अब आप अगर उम्मीद करते हैं कि मुझे भी मैथ आ जाए, मैं भी क्लास की टॉपर बनूं, कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं है, व्हाई नॉट। बट आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। जब तक मेहनत करोगे नहीं, सेक्रीफाई करोगे नहीं, आपको पता है पढ़ाई में लोग जल्दी सक्सेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती पता है? मतलब ऐसा नहीं सक्सेस नहीं होती है, लेकिन टाइम लगता है। क्योंकि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपको 2 करोड़ रुपया दे दूं, कोई दे दिया, आप कहीं से लूट लिए, कहीं चोरी कर लिए तो आप बन सकते, लेकिन आप रातों रात विद्वान नहीं बन सकते। पैसा अगर आपके जेब में तो आप बुक तो खरीद सकते हैं, बट ज्ञान खरीदना है में टाइम लगता है। खरीद तो सकते नहीं, उस पर एनालाइज करना होगा आपको, तब आएगा। तो आप लोग पढ़िए। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये प्रवचन देने कोई मेरा खास मकसद नहीं है, यही कि आप लोग का जो भीतर बैठ रखा है ना सारी चीज बस कोचिंग जाने से नहीं, ये कदा भी मत सोचना। आपको मैं ऐसा ऐसे एक एग्जाम्पल दूंगा, जो बच्चा आज तक कोचिंग है वो उसका भी बढ़िया माइंड चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बस फर्क क्या है, वो आपको कोचिंग आना कोई बुराई नहीं। कोचिंग आने से आपको एक चीज होता है ना, आप अपने दोस्त से कुछ सीखते हो, आप क्लास में कुछ सीख रहे हो। जैसे आप ये देखते हो सर कैसे लिख रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, एक क्रिएटिव माहौल बन रहा है। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करनी चाहिए। अगर आप 2 घंटा कोचिंग करें तो कम से कम घर पे तो मिनिमम आपको 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। और अगर आप साइंस का स्टूडेंट है, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, देन यू एटलीस्ट 3 आवर 4 आवर नहीं। वो दीपक सर है, और मैं हमारा नाम कुछ अलग है, सदा भूल गए। जो भी कम से अगर आप भर दिन भी पढ़ाई कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक गधे की तरह मेहनत मत करो। आजकल स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। गधे की तरह मेहनत करने ये है जो लिए बस इस कॉपी से उस कॉपी, उस कॉपी से उस कॉपी भर देना, अगर नहीं स्मार्ट वर्क कीजिए। कोशिश कीजिए जो थ्योरी हो रही है वो क्लास में लिख कर घर पे केवल और केवल कुछ बढ़िया यह मुद्दा ढूंढने। बात समझ आई? बस यही है। तो क्या आप लोग 2 पेज को चेक कर लोगे? ये मैं आप लोग को छोड़ रहा हूँ, 2 पेज चेक करना, ठीक है। सेम प्रोसेस है, LHD RHD करिए, कोई बड़ी बात है। मैंने आपको फंक्शन भी फंक्शन आपको यहीं से लेंगे। बात समझ आया क्या? हाँ क्या? हाँ तो हो जाएगा। और वो फंक्शन डिफरेंस LHD RHD देखना बराबर नहीं आएगा।
कल टेस्ट है, कल सब लोग जाइए, आज घर पे कुछ नहीं। मैं कहूंगा आप जो बेसिक, मैं इतना भी कह रखा हूं, आईटीएफ जो बढ़िया से पढ़ के आओ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक बढ़िया से पढ़ के आओ, रिलेशन फंक्शन का केवल फार्मूला पढ़ के आओ, केवल फार्मूला पढ़ के आओ, और कंटिन्यूटी का थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना। बेसिक जो है ना उतना ना, इस सबसे बड़ा तुरंत खाम वाला क्वेश्चन रहेगा। हाँ मॉड वाला एक क्वेश्चन, हाँ मॉड वाला एक क्वेश्चन जरूर आपको रहेगा। दो नहीं मतलब कंटिन्यूटी से मॉड वाला। थैंक यू फॉर स्टडी एट बाय, आज के लिए इतना ही काफी।